अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कई सारी ज़रूरी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, जिनमें से एक चेतावनी, एक वार्निंग सऊदी अरब के अंदर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए आई है। इसके अलावा एक बड़ी अहम जानकारी वो सऊदी अरब के अंदर अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदने वालों के लिए आई है। तो देखिए, जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए ये अपडेट बहुत ही जरूरी है, और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट वो भूकंप से जुड़ी हुई आई है। इसके अलावा भी कई सारी जरूरी खबरें हैं, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट देखिए, कल जब मैं ट्विटर पर आप लोगों के लिए न्यूज कलेक्ट कर रहा था तो वहां पर मुझे एक न्यूज़ दिखी, और ये अपडेट मुझे 2-3 दिन से ट्विटर के ऊपर दिख रही थी, लेकिन मैं इस पर ध्यान नहीं दे रहा था। लेकिन आज जब मैं उस वेबसाइट को ओपन करके उसको पढ़ने लगा तो तुर्की में आने वाले भूकंप से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही अलग तरह की खबर सामने आई, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि तुर्की के अंदर एक औरत सपने में भूकंप को देखकर इतना डर गई कि उसकी मौत हो गई। और इसके पीछे की जब स्टोरी आप सुनेंगे तो आप सोच सकते हैं कि तुर्की के लोगों में पिछले दिनों तुर्की में आने वाले भूकंप की वजह से इतना खौफ हो गया है, उनके दिमाग में इतना डर बैठ गया है कि सो जाने के बाद में भी उनके ख्वाब में, उनके सपने में भूकंप दिखाई देता है। तो इसी तरह का ये एक मामला है। देखिए, तुर्की में एक औरत सो रही थी और नींद में उसने एक सपना देखा कि भूकंप आया हुआ है, जिसके बाद वो चीखते चिल्लाते हुए नींद से उठी और खौफ की वजह से, डर की वजह से, जिस बिल्डिंग में वो रह रही थी, जिस फ्लैट में वो रह रही थी, उस फ्लैट की बालकनी से उसने नीचे जमीन पर छलांग लगा दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तो अब आप सोच सकते हैं कि तुर्की में आने वाला जो जलजला था, जो भूकंप था, उसकी दहशत, उसका खौफ लोगों के दिमाग में अभी भी बैठा हुआ है कि नींद में सो जाने के बाद में भी उनको भूकंप नजर आता है। और भूकंप की एक खबर और आई है, जिसमें बताया गया है कि यूएसए के यानी अमेरिका के अलास्का में कल 5.5 डिग्री मैग्नीट्यूड के भूकंप को रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट वो सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई शख्स किसी के साथ में धोखाधड़ी करके उसके पैसे को हड़प लेता है, यानी अगर कोई झूठ बोल के, फ्रॉड करके, चीटिंग करके किसी के पैसे को ले लेता है, वापस उसे नहीं देता है, तो इसके लिए उस फ्रॉड आदमी को 5 मिलियन रियाल का जुर्माना देना पड़ेगा। इसके अलावा उसे 7 साल की जेल भी हो सकती है। इसके अलावा एक अपडेट वो सऊदी कम्युनिकेशन कमीशन की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर मर्द हर रोज 7 घंटे इंटरनेट का यूज करते हैं। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के अंदर एक आदमी डेली 7 घंटे इंटरनेट यूज करता है, लेकिन औरतें कितना यूज करती हैं इसकी रिपोर्ट इन्होंने नहीं बताई है। इसके अलावा एक वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देखिए, सऊदी अरब का एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, इन्होंने बच्चों के खिलौने को लेकर एक बहुत बड़ी वार्निंग जारी की है, जिसकी बाकायदा वीडियो बनाकर इन्होंने सोशल मीडिया पर डाली हुई है। तो देखिए, इस वीडियो में इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो बैटरी ऑपरेटेड चाइनीज खिलौने होते हैं, यानी ऐसे खिलौने जो बैटरी से चलते हैं, उन खिलौनों को 3 साल तक उम्र वाले बच्चों से दूर रखें, क्योंकि कुछ ऐसे केस सामने आए हैं जिसमें बच्चे ने उस खिलौने में इस्तेमाल होने वाली बैटरी को निगल लिया है, जिसकी वजह से काफी क्रिटिकल कंडीशन सामने आई है और उन बच्चों का ऑपरेशन करना पड़ा है, जो काफी खतरनाक था। यानी कुल मिलाकर जो बैटरी ऑपरेटेड खिलौने होते हैं उनको 3 साल से कम के उम्र वाले बच्चों से दूर रखें, या फिर जो बैटरी वाली जगह होती है जहां पर बैटरी लगी होती है उसको अच्छे से टाइट कर दें ताकि बच्चा उसे खोल ना सके। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि मार्केट में चाइना का एक मैग्नेटिक बॉल बिक रहा है, जिसे भी खिलौने के रूप में बच्चे खेलते हैं, तो ऐसे मैग्नेटिक बॉल को भी बच्चों से दूर रखें, क्योंकि इसी तरह का कुछ और केस सामने आया है जिसमें बच्चों ने उस मैग्नेटिक बॉल को निगल लिया था, जिसके बाद में उनका ऑपरेशन करना पड़ा। इसके अलावा 2 अपडेट वो सऊदी सिविल डिफेंस की तरफ से आई है, यानी सऊदी दिफा मदनी की तरफ से। पहली अपडेट में उन्होंने कहा है कि सोते वक्त अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग में लगाकर रखना जिंदगी के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि इस तरह के कई केस सामने आ रहे हैं जिसमें लोग अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग में लगाकर सो जाते हैं और रात में
उस मोबाइल के अंदर ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से सऊदी अरब के अंदर अभी हाल ही में एक खबर आई थी कि पूरा घर जल गया था। इसके अलावा एक और अपडेट वो दिफा मदनी की तरफ से आई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पिछले दिनों सऊदी अरब में होने वाली बारिश की वजह से आने वाले सैलाब में गुम हो जाने वाली लड़की की तलाश अभी भी जारी है। यानी उस सैलाब में, उस बाढ़ में कोई लड़की गुम हो गई थी, बह गई थी, जिसे अभी तक ढूंढा नहीं जा सका है, तो उसकी तलाश अभी भी जारी है। इसके अलावा एक अपडेट वो सऊदी वजारत तिजारत की तरफ से आई है, यानी सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि रमजान के महीने में इस्तेमाल होने वाली चीजों की मॉनिटरिंग सऊदी अरब के सुपर मार्केटों के अंदर की जा रही है। यानी सऊदी अरब के अंदर रमजान के महीने में जिन चीजों की खपत काफी ज्यादा होती है, उसका स्टॉक वगैरह ये लोग चेक कर रहे हैं कि रमजान के महीने में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। इसके अलावा एक अपडेट वो इजिप्ट की आप लोग को बता देता हूं। तो देखिए, कल इजिप्ट की एक कोर्ट ने एक वर्कर को बिल्ली को मारने के जुर्म में 6 महीने की सजा सुनाई है। इसमें बताया गया है कि इजिप्ट के अंदर यानी मिस्र के अंदर कोई वर्कर था जिसने एक बिल्ली को चलती हुई गाड़ी के सामने फेंक दिया, जिसकी वजह से उस बिल्ली की मौत हो गई, जिसके जुर्म में उस वर्कर को 6 महीने की जेल की सजा हो गई। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ 9 जरूरी अपडेट जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी जरूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।